हाय रे किस्मत, वक्त बड़ा ही जालिम। मुजीबुर रहमान कहीं बना हीरो तो कहीं बना जीरो अपने ही मुल्क में। यहां वो एक मोहब्बत वतन बना और वहां उसके पुतले तोड़े जा रहे हैं और गद्दार बना। ये है वक्त का खेल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। बांग्लादेश का थ्रिल अभी खत्म नहीं हुआ, वहां तो थ्रिल अभी शुरू हुआ है। अभी तो खाली वजीर आजम गई है, पता नहीं वो कैसे चली गई, क्यों चली गई, किस तरह चली गई और किसने भेजा। भेजने वाले तो एक ही शख्स था, वहाँ आर्मी चीफ, उसी ने भेजा। क्यों भेजा? अब वहाँ पर खाली हसीना बाजी तक बात रुकेगी ऐसा नहीं, वहाँ तो जाना चीफ आर्मी स्टाफ को भी पड़ेगा, चीफ जस्टिस को भी जाना पड़ेगा। और वहाँ जेन्युइन अब आपको इलेक्शन होते हुए नजर आएंगे और जेन्युइन वहाँ डेमोक्रेसी आपको नजर आएगी। बांग्लादेश का थ्रिल जो है बहुत से ममालिक के लिए बहुत सी घंटियां बजा चुका है। वो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको कहा था कि जहां जहां तानाशाह की हुकूमत है, बड़ी लंबी लिस्ट दी थी जिसमें चीन भी आता है, वहाँ पे भी हालात तो आपको थोड़े से नजर आएंगे। फिर रशिया भी है, कोरिया भी है और बेशुमार ममालिक हैं। एक अमेरिका में भी है तानाशाही, जो इस साल ये जो इलेक्शन उनके जो है जो बड़े इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं, जो अमेरिका की तारीख को बदलेंगे और दुनिया की तारीख को। जहाँ जहाँ तानाशाह लोग हैं उनके लिए 2026 तक बहुत मुश्किल वक्त तैयार खड़ा हुआ है। वहाँ पे आवाम आपको इसी तरह नजर आएगी। वो चीन भी है और इंडिया को एक बहुत बड़ा झटका, यानी कि तीसरी दफा पीएम बने मोदी साहब को पहला बहुत बड़ा झटका पड़ोसी मुल्क से लगा और वो बांग्लादेश था। और वहाँ पर अभी बांग्लादेश की सूरत हाल जो है इंडिया के लिए बड़ी ही थ्रिल वाली है, क्योंकि वहाँ की जो फौज है उसका भी सारा इंटरेस्ट इंडिया के साथ ही है। और वहाँ पे अभी बहुत कुछ, और मज़े की बात, लोग मेरी टीम भी मुझे कह रही थी कि आपने सवाबी के जलसे के बारे में बात नहीं की। मैं कहा मैं क्या बात करूँ उसके ऊपर और क्यों बात करूँ उसके ऊपर। वो सारी जो पीटीआई की लीडरशिप है वो तो उस नौजवान लड़का जो 24 साल का था बांग्लादेश का, उसके आगे इस तरह है ठेंगा। जलसा करके दिखाए मुझे, लाहौर में मुझे जलसा करा के दें, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, फिर मैं मानूं। वहाँ सिर्फ इनकी बातें ही होती हैं। तो स्वाभाविक की जलसे के बारे में कि बड़ा सक्सेसफुल गया, ये गया, ये सब ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी काबिल नहीं है। 24 साल का लड़का जिसने बांग्लादेश की तारीख बदल के रख दी। अब वो चीफ आर्मी स्टाफ को धमकी लगाएगी 24 घंटे की, वो भी जाएगा। और ये पीटीआई वाले, ये तो मौज लगी हुई है इनके। तो कहते हैं ना कि पंजाबी में एक वर्ड है कि फुदू लगना। इमरान का जेल में जाना इन सब का लग गया। बस तो बुरा है लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि हरकतें ऐसी हैं, कहना पड़ता है। वहाँ पर जलसे में बढ़ के मार ली, अब जरा पिंडी में करके दिखाएं, लाहौर में करके दिखाएं, फिर मानेंगे कि हाँ जी जलसा हो। लो जी बड़ा हो गया जी, बड़ा पीटीआई में ये हो गया, जान आ गई वहां आ गई। आज वो तरमीम भी लेकर आ गए गवर्नमेंट, इसी सीटों के बारे में बिल पास हो गया। वो खा बिल 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, लेकिन कहानी तो थ्रिल तो अब शुरू हुआ है पाकिस्तान में। मैंने कहा था ना कि पाकिस्तान पे सिर्फ आपने किसी के ऊपर नजर रखनी है तो वो है अदलिया। उसका ही कंफर्ट तबाह हुआ है, क्योंकि 9th हाउस अदलिया का होता है और उससे 4th हाउस जो कुंडली का अदलिया का 4th हाउस है वो कालपुरुष कुंडली में 12th हाउस होता है। तो अदलिया का कंफर्ट ही तबाह हुआ है। जब अदलिया का कंफर्ट तबाह हुआ तो देखिए फिर 6 जजों की भी आती है, फिर जज खड़े होते हैं और जजों का, पाकिस्तान में जजों के थ्रू ही बहुत कुछ होना है। अगर यहाँ पे आप कोई बैठा है कि वो बांग्लादेश फार्मूला लेके बैठे थे, वो भी गया तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अभी तो बहुत कुछ बर्बाद होना है, क्योंकि हम जरा ढीठ हैं। बांग्लादेश ने जब बांग्लादेश बनाया तो कोई नारा नहीं लगाया कलमे का, हमने तो लगाया था। हमें तो उस गुनाह की सजा मिलनी है, क्योंकि बांग्लादेश से बड़े गुनहगार हैं। सॉरी, मशरकी पाकिस्तान, ये तो मगरबी पाकिस्तान था, वो तो मशरकी पाकिस्तान था। वो हमेशा ही खड़ा रहा, क्योंकि मशरक
वहां सन राइज होता है और वो बड़े एक्टिव होते हैं। अगर दुनिया का ईस्ट प्रॉपर देखना तो जापान है। तो आपने देखे जापान की वहां पे आते भी हैं, तूफान भी आते हैं, आतिश विशा पहाड़ वहां पड़ते हैं, सुनामी आते हैं, लेकिन वो यूं ठीक कर लेते हैं। और कोई नुकसान हुआ तो 50-60 आदमी मर गए। हमारे यहाँ को तो लॉटरी लग जाती, वो तो बेचते हैं फिर इसको। इनका तो ये बोनस है। जैसे एक बंदा नौकरी करता है ना किसी महकमे में, तो साल बाद बोनस मिलता है, इसी तरह हमारी हुकूमतों में सैलाब या ज़लज़ला अर्थक्वेक का तो बोनस होता है कि कमाई आएगी, एड आएगी, उसके थ्रू पैसा खाएंगे। अब बॉर्डर से कौन खड़ा होता सबको पता, क्या होता सबको पता। तो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, पीटीआई के जो जेन्युइन कुछ लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ किया है, वो कर भी रहे हैं, लेकिन खाली स्वाभी के जलसे से और मीडिया जो है अल्लाह जी यूं हो गया वो हो गया, वो सिर्फ व्यूज़ के लिए, किसके लिए, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ से कुछ भी नहीं होना था, वो जलसे से कुछ भी नहीं होना था, ना कुछ होगा, ना कोई रिजल्ट उसका सामने आएगा। रिजल्ट जहाँ से आना है वहीं से आना है। अभी तक पीटीआई ने कोई ऐसा काम, 1-2 वकीलों के अलावा छोड़ के, बाकी जितना भी है इमरान की स्टार कंडीशंस और डिवाइन हेल्प उसने किया, और आगे भी मुझे वही नज़र आ रहा है। और मुझे पीटीआई के कुछ जो है लीडर जो हैं और जो उनकी पार्टी है वो कुछ करेगी, वो तो मुझे नहीं लगता कुछ करेगी, उनकी तो मुझे लगे वो क्यों करेंगी। तो यहाँ सूरत हाल बड़ी गंभीर है, क्योंकि बंदे वही हैं, वही पुराने बंदे थे, बस करैक्टर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। कुछ के बहुत स्ट्रॉन्ग है, खड़े हैं, लेकिन खड़े हैं वो, अगर जो खड़े हुए स्ट्रॉन्ग से उनके पल्ले कुछ नहीं है, ना उनके पास कोई विजन है ना कुछ है, तो वो क्या करें। तो हुकूमत तो लेकर आ गई है बिल, और अब अदलिया के मैदान में है, और अदलिया से हुकूमत का बचना बहुत मुश्किल काम। मैंने कहा था ना कि जो जो दिन गुजरते जाएंगे, जो जो वीक्स गुजरते जाएंगे, जो जो महीने गुजरते जाएंगे, अब ज़्यादा देर नहीं है हुकूमत के लिए। एक इसको मरकरी एडवोकेट हो गया। अच्छा, ये जब भी कुछ ऐसा काम करते हैं मरकरी एडवोकेट भी करते हैं, वो किया, और अब सीधा भी होना है, सब कुछ होना है, तो उससे पहले अब देख लेंगे कि मरकरी के एडवोकेट से पहले, सीधा होने से पहले ये जो किया है अदलिया में चैलेंज हो जाएगा, और वहाँ पर काजी साहब को नौकरी, पाकिस्तान को तो खा गई है नौकरी, उनको नौकरी देने के चक्कर में पाकिस्तान जो है वो सूली पर लटका पड़ा है। और आवाम जो है, और मैंने ये भी कहा कि पंजाब की आवाम ये भी जागने जा रही है, जागेगी। एक झटका तो ये सामने बहुत बड़ी क्लिप नज़र आ गया जो बांग्लादेश में है। अभी तो उनके चीफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस के साथ जो हुआ, देखते जाएं बस आप, चीज़ें बड़ी थ्रिल बाकी है। और जितना भी तानाशाह, जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट तानाशाह की है 2026 में, आपको ऐसे कई ममालिक में कई जगह ये सीन पार्ट नज़र आएंगे, होते हुए दिखेंगे, और आपको नज़र आएगा। बाकी रहेगी बात कि पाकिस्तान में हुकूमतों का और पीपल पार्टी का आपस में अंदरूनी इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि मार्स जमनाई में आने वाला है। कोई ये जो साया हुआ था ना किसी का हाथ और डिवाइन हेल्प, वो उठने वाला है। वो 26 अगस्त को जाएगा, वो हाथ उठ जाएगा, राहु इसे एक्सपोज करके, क्योंकि जमनाई में आएगा मार्स, केतु बैठा हुआ विर्गो में और राहु बैठा हुआ पाइसेस में। तो जब ड्यूल ज़ोडिक साइन है, तो ड्यूल ज़ोडिक साइन एक दूसरे को देखते हैं, यानी कि वो जमनाई में बैठा है तो विर्गो को भी देखेगा, वो सेक्रेटरीज को भी देखेगा, वो पाइसेस को भी देखेगा। तो मार्स राहु केतु का ये कम्बिनेशन बहुत ही जोर का होगा। इसमें काफ़ी झटके लगेंगे, मार्स को भी लगेंगे। जैसे आपके सामने मैंने कहा, दुनिया भर के जो मार्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो फौज है। ईरान में देख लें ना, ईरान में क्या हुआ, सिक्योरिटी क्लैप्स। बांग्लादेश पे क्या हुआ, सिक्योरिटी भगाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन खुद भागेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है कि खुद भाग पाते हैं कि नहीं पाते, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ के हेलीकॉप्टर और जहाज़ रेडी हैं कि नहीं रेडी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आवाम का शायद रुख उस तरफ ही हो जाए जहाँ जहाज़ खड़े हुए हैं। खड़े भी हैं, नहीं भी हैं, पर सूरत हाल बड़ी गंभीर है।
اب ایسا ایک ماحول ہے کہ بڑا طوفان آنے سے پہلے جو خاموشی ہوتی ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ 24 سال کے لڑکے نے پورا بنگلہ دیش کو کھڑا کر دیا، اور کیا قسمت پائی ہے مجیب الرحمان صاحب نے۔ پاکستان میں وہ بیچارے زندہ ہو گئے اور بنگلہ دیش میں مر گیا۔ یہ ہے وقت کا کھیل، وقت بڑا ظالم۔ پاکستان میں ان کو زندہ کر دیا گیا کہ نہیں وہ غدار نہیں تھے، اور بنگلہ دیش میں وہی غدار ہو گئے، کیونکہ جس طرح ان کی بیٹی نے 15 سال وہاں پہ راج کیا، کس کے بل بوتے پہ کیا؟ اصل تو کھیل یہ ہے نا کہ کس کے بل بوتے پہ کیا، اور ہمارے والے کس کے بل بوتے پہ بیٹھے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ یہاں پہ تو ایک ہوتا ہے جھرلو، ایک ہوتا ہے جھرلائس، وہ 17 سے 217 سیٹیں ہونا بڑی بات ہے۔ یہ چیزیں بہت کھیل انتہائی انٹرسٹنگ موڈ میں گھس چکا ہے۔ یہاں آپ کو سمجھ کچھ نہیں ہے کہ لیکن اگلے دن کیا بڑا طوفان آنے والا ہے یہ طے ہے۔ اور لیکن دنیا بھر کے جتنے بھی تاناشاہ ہیں، چاہے وہ رشیا میں تھے، چاہے وہ چین میں بھی آپ کو نظر آئے گا، چاہے وہ چین میں تھے، چاہے وہ انڈیا میں جو ہے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے، وہ بھائی صاحب کی کمر جو ٹوٹی ہے نا، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو وہ سیٹیں 400 اور 300 کا دعوت ہے وہ تو چلو نہیں ہوا، لیکن ابھی بھی وہ لارجسٹ بڑی پارٹی ہے۔ وہ جو آگے کرنے جا رہی ہے نا باقی پارٹیوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، وہ آپ کی سوچ آپ کو ہلا کے رکھ دے گی۔ اور میں نے کہا تھا دنیا بھر کے لیے مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہونے لگے گی۔ اس کی بنیاد ویسے ٹرمپ صاحب نے ڈالی تھی، اور اب دیکھیں دنیا آگے کہاں تک جاتی ہے، لیکن پہلی بنیاد اس کی گجرات سن 2000 میں مودی صاحب نے ڈالی تھی، جب 2000 مسلم جلے تھے، دنیا میں کسی نے شور نہیں کیا تھا۔ یہی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سین جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، جو وہاں پہ بڑے آپ اس وقت حکومت میں جو بڑے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، میجورٹی میں وہ حکومت میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، جہاں جہاں بھی الیکشن ہو رہے ہیں، کیونکہ دنیا کا بڑا انقلاب اب پوری دنیا میں آنے والا ہے۔ کیونکہ 2030 میں تو یورپ اور عرب کے لیے بہت خطرناک ہے، شاید ہوں یا نہ ہوں، لیکن 2026 میں تاناشاہ والوں کے لیے بہت ہی خطرناک ٹائم ہے۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔